ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में संवाद करेंगे, प्रबुद्ध जनों से विचार मंथन किया जाएगा। तो कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी अमित शाह करेंगे। इसके पहले हमने देखा खजुराहो पहुंचे, आम सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। ग्वालियर भी पहुंचे थे अमित शाह, अब राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। अपडेट आपको दे दें कि थोड़ी ही देर में राजधानी भोपाल वो पहुंच जाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में संवाद करेंगे। यहां पर जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसमें शामिल होंगे, प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और खजुराहो से खबर आपको बता दें, जहां पर अमित शाह ने खजुराहो में जीत का मंत्र दिया है। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह ने 400 पार का नारा दिया है। हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प भी दिलाया। मोदी के विकास और राम के आशीर्वाद से जीत होगी बीजेपी की, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो खजुराहो के दौरे पर थे अमित शाह, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। 400 पार का नारा उन्होंने दिया और कार्यकर्ताओं को ये संकल्प दिलाया कि हर बूथ पर कमल खिलाया जाएगा। मोदी के विकास और राम के आशीर्वाद से जीत होगी, उन्होंने कहा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस पार्टी है। तो खजुराहो पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 400 सीटें जीतने की हुंकार भरी है। तमाम सारे कार्यकर्ता है जो इसमें शामिल हुए थे। आखिर कैसे 400 जीतेंगे, कैसे जीतेंगे आप लोग 400 सीटें? इस समय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो है पूरे देश में छा गई है और देशवासियों को प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है। अमित शाह की कौन सी बात प्रभावित की आप लोग? अमित शाह जी एक चाणक्य नीति के बड़े नेता माने जाते हैं, जो गृह मंत्री हैं भारत के। वो जो कहते हैं वही होता है। क्या क्या कहा, क्या समझ आया? उनने जो जो किया है वो उन्होंने सब बता दिया कि हमने जो कहा था तो वो करा। उसकी 370 धारा कहा था तो तोड़ दी, खत्म किया उसको। अयोध्या राम मंदिर बनाना था, कहा था तो उसको बना के पूरा कर दिया। इसलिए जो जो काम हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो करती है। जनता कैसे यकीन करेगी, इस पर करेगी यकीन? अरे जनता की क्यों ना करेगी, यकीन न किया होता कैसे मुख्यमंत्री बना देती, कैसे बना देता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। वादा पूरा यदि करेंगे तो क्यों ना करेगी जनता। वादा पूरा किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जनता ने भी तो वोट देती है और पूर्ण बहुमत से जिताती है। अभी फिर जिताएगी, इससे भी अधिक जिताएगी। क्यों इस बार क्यों अधिक जिताएगी? इसलिए काम किए हैं ना पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया है। कार्यकर्ता खुश है? हाँ खुश है, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल खुश है, हम लोग बिल्कुल खुश है। क्यों खुश है, क्या क्या मिल रहा है? कार किया है उनने, जो मुंह से बोला है वो कार किया है उनने पूरा। हाँ सम्मान, कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, सम्मान का एहसास होता है। सर कोई गरीब नहीं रह गया अब। गरीबों को जो भूखों मरते थे, जो रैन बसेरा में सोते थे, उनको सबको मकान मिल गए, अनाज मिलता है, कोई भूखे पेट नहीं सोता और 5 लाख की दवाई मुफ्त में। वोट किसको करोगे? वोट जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। कौन करता है विकास, बीजेपी कांग्रेस? अभी तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बीजेपी के जो मुझे समझ में आ रहा है कि राम मंदिर देख लीजिए, आतंकवाद देख लीजिए, पाकिस्तान, 3-4 नारे रहते हैं उनके बस। कहीं पर भी काम हुआ कि नहीं इस पर? हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब कोई विश्वविद्यालय, सबसे बड़े मुद्दे तो हुए हैं। सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय, कोई हॉस्पिटल। गरीब कल्याण स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने ही गरीबों को अनाज दिया है, गरीबों के हित में काम किया है। और जहाँ तक खजुराहो के विकास की जो बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे का प्लेटफार्म जो इसने भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो इस देश की कांग्रेस के द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उस आतंकवाद को अगर खत्म करने में प्राथमिकता किसी ने दिखाई तो वो नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा। आज 14 करोड़ से ज्यादा हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 5.5 करोड़ से ज्यादा आवास योजना हमने दिए हैं। चलिए, कार्यकर्ता उत्साहित है। अमित शाह के भाषण के बाद, संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लेकिन बहस गर्म हो जाती कई बार उन मुद्दों को लेकर जो स्थानीय मुद्दे हैं।
पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित है कि मोदी ने जो कहा वो किया है और इसी के नाम पर जनता एक बार फिर वोट करेगी। वोट किसको करेगी ये लोकसभा चुनाव में जब मत पड़ेंगे तब समझ आएगा, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अब की बार 400 पार और फिर मोदी सरकार। दिलीप विश्वकर्मा के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, खजुराहो।